चीजें आप देखेंगे कि तस्वीरों में जिस तरीके से जो है जो खोली जा रही है, तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोदी जी को बनेगी नहीं। तो जब अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अनभक्त बनेगा इंडिया। तो ये चाहते हैं कि अधिकांश मात्रा में इस देश का जो युवा है, केंद्रीय अधिकारी की एक वीडियो जारी की थी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में, और आज 3 दिन पहले उसी की पीठ थपथपाते उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला रहे थे। उधर जो है क्या होगा, ये बच्चे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद सैल्यूट तुमको मारेंगे नेताओं के बच्चे को। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का लड़का देखिए कि तमाम तस्वीरों में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा हुआ करता था कि उसी राजस्थान में खड़े होकर उन्होंने भाषण किया था कि रुकिए, क्योंकि भारत का अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब तेजी से बन रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी, जहां आ रहे हैं सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्लोबल कंपनीज, और इस फ्यूचर ग्रोथ मिशन का हिस्सा है अंतरा ग्रुप एवं OICCI ओएसिस ग्रुप। फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो नजर रखिए धोलेरा पर। 2026 में फिर से बच्चों के भविष्य को असर में डाल दिया गया है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इन मंत्रियों के, इन नेताओं के बच्चे बिना पढ़े बिना एग्जाम दिए क्या मंत्री बन रहे, स्वास्थ्य मंत्री। नीतीश कुमार का लड़का स्वास्थ्य मंत्री बना, और ये नीट यूजी का पेपर देके लड़के क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और ये डॉक्टर बन के उसी नीतीश कुमार के लड़के को सैल्यूट करेंगे और कहेंगे सर। जेडीयू और भाजपा के नेता शामिल दिख रहे हैं इसमें जेडीयू भाजपा ये सारे के सारे संगी शामिल है, क्योंकि मैंने आपको कहा बिहार का मुख्यमंत्री अनपढ़, देश का प्रधानमंत्री अनपढ़, और तमाम इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 में जब पेपर लीक हुआ तो बोला कि मैं सवालों से नहीं भागता हूँ, मैं सब हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल मुंह छुपा के भागने का काम किया। उनकी बेशर्मी साफ दिख रही थी। कल वो कैसे मुंह छुपाते हुए घूम रहे थे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे पर काली करेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कल बच्चों के सपनों को कुचलकर उनके 22 लाख बच्चों के सपनों को अंधकार में डालने का काम किया है। ये 89वीं परीक्षा है जो फेल हो चुकी है, जो लीक हो चुकी है। 89वीं परीक्षा पिछले 10 सालों में लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही है, लीक हो रही है। ये धर्मेंद्र प्रधान है, भारत के शिक्षा मंत्री, इनके मुंह पर कालिक पोतने का काम हमने इसलिए किया क्योंकि कल ये खुद ही अपनी शक्ल छिपा रहे थे। जो व्यक्ति अपनी शक्ल छिपाता है उनको शक्ल दिखाने का वैसे भी कोई अधिकार नहीं है। इसी के लिए कालिक पोतने का काम किया। क्या कहेंगे? इसलिए दे रहे 90 बार बीजेपी सरकार पेपर लीक कर चुके हैं, 265 करोड़ रुपए इनने अभी कमाए हाल फिलहाल में। लेकिन मोदी जी बयान दिया करते थे, भाषण देते थे कि राजस्थान में पेपर लीक नहीं होगा हमारी सरकार आने के बाद। राजस्थान छोड़ो, पूरा ऑल इंडिया में पेपर लीक हो रहा है। ये तो मोदी सरकार पे थूक करता हूँ, मैं ऐसी सरकार पे थूक करता हूँ जो पेपर लीक कर रही है। किसी से 1700 रुपए फीस ले रही है, किसी से 2500 फीस ले रही है, किसी से लाखों फीस ले रही है, और हर बार हर छोटे सा बड़ा पेपर लीक हो रहा है। क्या कहेंगे आज, क्या मैसेज देने वाले हैं? धर्मेंद्र प्रताप जो मंत्री हैं, जो भी है, इनको जल्द से जल्द इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और बीजेपी सरकार को ऐसी को थू है जो पेपर लीक करके गरीबों का, बच्चों का इनका है, जिससे ढंग से बोला नहीं जाता। वो स्वास्थ्य मंत्री पद की शपथ ले रहा था, और उसी दिन TRE-4 के जो अभ्यर्थी थे उनको लाठियों से कूटा जा रहा था पुलिस द्वारा। तो ये तो इनकी न्याय व्यवस्था है। और जब से देश में इस तरह के, देखिए, ना तो ये खुद पढ़े लिखे, ना ये शिक्षा का महत्व जानते, और ना ही ये जानते कि भाई शिक्षा से ही इस देश का उत्थान होगा। और एक बात और सुनिए, इस नीट एग्जाम से क्या होगा, ये बच्चे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद सैल्यूट तुमको मारेंगे नेताओं के बच्चे को। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का लड़का बिना परीक्षा के स्वास्थ्य मंत्री। वहाँ इस मामले में तमाम बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आए राजस्थान में, इस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी नेताओं के नाम सामने आए हैं राजस्थान में, तमाम लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या सारे घपलेबाजों के सरगना यही है। जितने भी घपलेबाज हैं, जितने भी घूसखोर हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, वो सब इन्हीं की पार्टी से है। 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने शुभेंदु अधिकारी की एक वीडियो जारी की थी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में, और
पहले उसी की पीठ थपथपाते उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला रहे थे। उधर जो है स्वर्गवासी अजीत पवार जी वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। ये तमाम वो लोग हैं, अशोक चौहान है, ये जाने कितने नाम है, नरवणे हैं, तो ये वो तमाम लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सवाल ये है 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं, सरकार पेपर लीक को रोक क्यों नहीं पा रही? दावा तो होता है बहुत मजबूत। ये चाहते नहीं है कि इस देश का युवा पढ़े, इस देश का बच्चा पढ़े, पढ़ेगा तो सवाल करेगा और सवाल करेगा तो इनकी सरकार बनेगी नहीं। तो जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो ये चाहते हैं कि अधिकांश मात्रा में इस देश का जो युवा है वो अनपढ़ रहे, क्योंकि ये खुद भी शाखा के छात्र हैं और उस शाखा में ज्ञान नहीं बनाया जाता। धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म करनी चाहिए। वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। यही रोक दिया गया है, आगे नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे।